गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि इस समय पढ़ाई में दिक्कतें आ रही हैं, जिसके लिए ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की गई है। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, मीन्स गणितीय आगमन का सिद्धांत। उससे पहले हम समझते हैं कुछ खास बातें कि इस प्रिंसिपल को किसने दिया और इस प्रिंसिपल में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो इसको पियानो नामक गणितज्ञ ने विकसित किया था और पियानो के अभिकृत भी इसमें अप्लाई होते हैं। तो उससे पहले हम समझते हैं प्यारे बच्चों कि स्टेटमेंट क्या होता है, क्योंकि इसमें कथन आएगा, कुछ कथन की दशाएं आएंगी और फिर हम पढ़ेंगे कुछ सवाल। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्यारे बच्चों कथन। कथन क्या है? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कथन या साध्य है ना। तो कथन क्या है? ऐसा गणितीय शब्द जिस पर हम सत्य और असत्य का निर्णय ले पाते हैं, उसे हम कहेंगे कथन। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? जैसे हमने कहा संख्या 3, 6 का गुणक है, ये हमारा कहलाएगा कथन। इसके बाद हम पढ़ेंगे गणितीय कथन। गणितीय कथन, इसे आप कहेंगे मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट है ना। ऐसे कथन जो गणित के द्वारा संबद्ध होते हैं या संबंधित होते हैं, उन्हें हम कहेंगे प्यारे बच्चों गणितीय कथन। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने कहा x माइनस वन is a factor of x square minus 3x plus 2। हमने कहा प्यारे बच्चों x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसका एक ये क्या है? फैक्टर है। इसका क्या है प्यारे बच्चों? एक फैक्टर है। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा गणितीय कथन। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे आगमित समुच्चय। आगमित समुच्चय, तो ये क्या होता है? आगमित समुच्चय इंडक्शन सेट्स। उससे पहले हम समझ लेते हैं प्यारे बच्चों आगमन क्या है। विशिष्ट दशा से व्यापक दशा में बदलना कहलाता है आगमन। एक बार दोबारा क्या बताया प्यारे बच्चों? आगमन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें
किसी गणितीय कथन या सूत्र को विशिष्ट दशा से उसकी व्यापक दशा में हम बदलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखा जाए। अब यहाँ पे लग गया प्यारे बच्चों समुच्चय। समुच्चय भी इसमें रोल करेगा, क्योंकि कोई भी नंबर हो, कोई भी कथन हो, हालांकि वे वेल डिफाइंड हो, उसे हम कहेंगे समुच्चय। वेल डिफाइंड थिंग्स कहलाती हैं हमारी समुच्चय। जैसे कह दिया जाए कि संख्या 3 6 का गुणक है, तो इसको हम कथन भी कह सकते हैं और समुच्चय भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल डिफाइन हो चुका है कि 3 संख्या 6 का गुणक है। अब जैसे कौन सी बातें, कौन से कथन समुच्चय नहीं होंगे। जैसे कह दिया जाए कि संसार में सभी बुद्धिमान व्यक्तियों का समुच्चय, तो ये हमारा कहा गया कथन समुच्चय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कुछ के लिए संसार में उपस्थित व्यक्ति बुद्धिमान हो सकते हैं और कुछ के लिए नहीं हो सकते हैं, है ना प्यारे बच्चों। इसलिए प्रत्येक कथन समुच्चय नहीं होगा, केवल वेल डिफाइंड ही स्टेटमेंट हमारे सेट होंगे। तो हम पढ़ा रहे थे आगमित समुच्चय। आगमित समुच्चय क्या होता है? विशिष्ट दशा से व्यापक दशा में बदलने वाली प्रक्रिया कहलाती है आगमन। क्योंकि यहाँ पे समुच्चय ऐड कर दिया गया है तो समुच्चय पे अप्लाई होगा। जैसे हमने कहा कि यस एक हमारा सेट है जो आगमित हो रहा है 1 से। फिर हमने कहा कि जो यस है उन नंबरों का समुच्चय है, मतलब संख्याओं का समुच्चय है। तो एक एलिमेंट है यस का। यस हमारा क्या है? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। वैसे प्राकृतिक संख्याओं को n से डिनोट किया जाता है, हम आपकी सरलता के लिए ऐसा प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या बताया? एक एलिमेंट है यस का, मतलब एक जो है प्राकृतिक संख्याओं का अवयव है। हमने कहा भाई अब एक नहीं लेंगे, हम इसकी थोड़ी दशा चेंज करते हैं। यहाँ पे हमने n ले लिया, ये भी एलिमेंट यस का होगा। n का वैल्यू हम प्राकृतिक संख्याओं में से किसी को भी चूज कर सकते हैं। हमने क्या किया भाई? यहाँ पे n लिया था, हमने ले लिया n+1 एलिमेंट यस। तो ये आपने देखा कि एक विशिष्ट दशा थी, 1 से फिर n हुआ, n से n+1 हुआ। तो ये कहलाएगी प्यारे बच्चों विशिष्ट दशा से व्यापक दशा की ओर अग्रसर हो रहा। क्या हो रहा है प्यारे बच्चों? यहां पे हम लिख देते हैं, यहां पे क्या है? विशिष्ट दशा से बढ़ रहा किधर को? व्यापक दशा की ओर। व्यापक दशा की ओर। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? ये विशिष्ट दशा से व्यापक दशा में कन्वर्ट हो रहा है। पहले एक एलिमेंट यस का था, एक अवयव था प्राकृतिक संख्याओं का, फिर हमने यहाँ प्यारे बच्चों ले लिया n जो है अवयव है यस का, और फिर हमने लिया n+1 भी अवयव है यस का। यही चीजें हम आगे पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल से। विशिष्ट दशा से हम व्यापक की ओर चलेंगे। तो इतनी बात समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं कि एक कथन दिया होगा, उसको हमें सिद्ध करना होगा कि प्रत्येक n के लिए यह सत्य होगा।
इसमें क्या क्या तरीके आप अपनाएंगे उसके बारे में थोड़ा हम डिटेल से बता देते हैं। इसका प्रोसेस क्या है, मेथड क्या है ना। पहला काम जो दिया गया कथन होगा उसको हम पीएन मानेंगे। दिए गए कथन को पीएन मानते हैं। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों। दूसरा, पीएन में n बराबर 1 रखते हैं और कथन सत्य होने पर आगे बढ़ते हैं। फिर तीसरा, n बराबर के पीएन में रखते हैं जो कि सत्य होता है। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों। अब चौथा पॉइंट, यदि आपका n बराबर k के लिए pn सत्य होता है तो n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य करते हैं या सत्यता की जांच करते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा, अधिकतर मैक्सिमम सवाल आपको मिलेंगे जिसमें हम समीकरण 2 में मेथड लगा करके तीसरा स्टेप अपना हम सिद्ध करते हैं। इसमें आपको प्यारे बच्चों 3 स्टेप फॉलो करने होंगे। स्टेप फर्स्ट ये वाला हो जाएगा, स्टेप 2 ये वाला हो जाएगा और स्टेप 3 ये वाला हो जाएगा। ये हमने बताया है आपको, ये वाला जो स्टेप हमने लिखाया है ये केवल आप मानेंगे बस। यहाँ से स्टार्ट होगा आपका स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकेंड और स्टेप 3। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों। तो अब हम एक सवाल लेते हैं। क्योंकि जब तक फार्मूलों का हम यूज नहीं करते हैं तब तक हम अच्छे रूप से समझ नहीं पाते हैं, है ना प्यारे बच्चों। तो हम सवाल के द्वारा बताते हैं आपको। सवाल हमारा है, गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध कीजिए गणितीय आगमन के सिद्धांत से दिखाइए या सिद्ध कीजिए या सिद्ध कीजिए 1 + 2 + 3 + 4 + ... प्लस n = n + 1/2। यहाँ पे n एलिमेंट नेचुरल नंबर। ये हमको प्यारे बच्चों दिखाना है कि ये जो फार्मूला है ये प्रत्येक n एलिमेंट स्मॉल
n एलिमेंट n के लिए सत्य होगा, ये हमको दिखाना है। तो पहला काम क्या करेंगे, हम जो दिया गया कथन है इसे ही हम कहेंगे प्यारे बच्चों स्टेटमेंट। आपने पढ़ा था कक्षा 11 में इस चैप्टर से पहले समांतर श्रेणी, उसमें आपने पढ़ा था कि सक्सेसिव क्रमागत है ना 1 2 3 4 5 नंबरों का योगफल n+1/2 होता है। अब इसको हमको दिखाना है स्मॉल n एलिमेंट कैपिटल N, मतलब n जो है वो एलिमेंट है नेचुरल नंबर का, इसका मान कोई भी लेंगे तो प्रत्येक के लिए क्या होगा प्यारे बच्चों, ये सत्य होगा। तो पहला काम क्या करेंगे, हम मानेंगे इसको। माना दिया गया कथन Pn है, दिया गया कथन Pn है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे Pn सच दैट 1 + 2 + 3 + 4 + and so on plus n बराबर n+1/2। इसको हमने प्यारे बच्चों मान लिया ये कथन हमारा Pn के रूप में है। तो स्टेप फर्स्ट क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट n बराबर 1 के लिए, इसका मतलब ये हुआ जहां जहां n है वहां वहां 1 डालेंगे। तो याद आएगा प्यारे बच्चों आपका, यहाँ पे 1 डालेंगे P1। अब यहाँ पे लास्ट टर्म हम लेंगे, या ऐसे ही लिखिए 1 + 2 + 3 + 4 + ... +1 बराबर 1+1/2। यहाँ पे हमने सबको ऐड किया, लास्ट में कितना है 1, इसका मतलब ये हुआ कि 1 बराबर यहाँ कितना जाएगा 1 + 1 2/2। तो याद आएगा 1 बराबर 2 कैंसिल, यहाँ 1 आ जाएगा, 1 बराबर 1 आ गया। तो हम लिखेंगे अतः n बराबर 1 के लिए Pn सत्य है, Pn सत्य है। तो जब n बराबर 1 के लिए सत्य हो गया तो हम बढ़ेंगे स्टेप 2 की ओर। यदि यहाँ पे आपका कथन n बराबर 1 के लिए असत्य आता है तो अगले स्टेप की ओर आप नहीं बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? तो क्या करेंगे अब, n बराबर k के लिए स्टेप नंबर सेकंड, n बराबर k के लिए तो फिर जहां जहां n है वहां वहां k, यहाँ पे आ जाएगा k, यहाँ पे k, यहाँ पे k और यहाँ पे k, याद आएगा pk। इस प्रकार होगा 1 + 2 + 3 + 4 + ... प्लस k = k और k + 1/2। इसको मान लेंगे प्यारे बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए हमने केवल यही तो चिन्ह किया है अल्फाबेट, यहाँ पे n था तो ये सत्य हुआ है n बराबर 1 के लिए, यहाँ पे k आया है तो इसके लिए भी सत्य होगा। अब अगले स्टेप की ओर बढ़ जाएंगे, ये हमेशा के लिए ही सत्य होता है, हमेशा ही सत्य होता है। स्टेप 2 आपका हमेशा ही सत्य होता है। तो लिख देंगे यहाँ पे, यहाँ पर n बराबर k के लिए Pn सत्य है, Pn सत्य है। अब n बराबर k + 1 के लिए Pn
सत्य होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब स्टेप 3 में क्या हमको करना है, इधर का मिटा देते हैं। लिखेंगे n स्टेप 3 n बराबर k प्लस 1 के लिए। तो देखिए इसमें हम उपयोग करेंगे समीकरण नंबर 2 का, सॉरी 1 का, स्टेप 2 का, है ना। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, है ना। यहां पे केवल हमको रखना है p k प्लस 1, है ना। याद आएगा p k प्लस 1 सच दैट 1 प्लस 2 प्लस 3। इससे पहले हम लिख देंगे, या लिख लो इसको, इस बाद में लिख लेंगे, प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस k इज इक्वल टू k प्लस 1 अपॉन 2, है ना। लिखेंगे समीकरण 1 में दोनों पक्षों में k प्लस 1 जोड़ने पर क्या करेंगे प्यारे बच्चों, दोनों पक्षों में k प्लस 1 ऐड कर देंगे। इधर का मिटा देते हैं। तो हमारा याद आएगा p k प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस k। अब हमने k प्लस 1 जोड़ा है तो k प्लस 1 इधर भी जुड़ जाएगा और k प्लस 1 इधर भी जुड़ जाएगा। तो याद आएगा k प्लस 1 इज इक्वल टू k प्लस 1 अपॉन 2 और प्लस k प्लस 1, सब में हमने जोड़ दिया। अब करना क्या है प्यारे बच्चों, इसको हमको सॉल्व करना है और जहां जहां पे n है वहां हमको लाना है k प्लस 1। क्या लाना है, k प्लस 1। तो इसको इधर लिख लेते हैं। याद आएगा आपका k मल्टीप्लाई कर दीजिए, k स्क्वायर प्लस 1k अपॉन में 2 और प्लस का k प्लस 1। अब बटे में 1 मान लेंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। यहाँ पे एलसीएम हमारा हो जाएगा 2, गुणा करेंगे तो आ जाएगा k स्क्वायर प्लस k और प्लस का 2 1 जा 2k और प्लस 2 1 जा 2। अब ये कितना हो जाएगा, क्योंकि गुणांक सेम है और वेरिएबल भी सेम है, सॉरी गुणांक डिफरेंट है, वेरिएबल सेम है। तो आ जाएगा k स्क्वायर 2 प्लस 1 3k और प्लस का 2 अपॉन में आ जाएगा 2। अब यहाँ पे करना क्या है प्यारे बच्चों, इसके गुणनखंड करना है। ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, उसी टाइप का है ना ये। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे और बनाएंगे इसके फैक्टर। इधर लिख लेते हैं। तो याद आएगा p k प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस k और प्लस k प्लस 1 इज इक्वल टू आया है प्यारे बच्चों k स्क्वायर प्लस 3k प्लस का 2 और प्लस का 2, सॉरी बटे में 2, है ना। आपने हाई स्कूल में पढ़ा था फैक्टर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसी प्रकार से हम इसके फैक्टर करेंगे। तो ये आपका आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। तो ये बन जाएगा फैक्टर इसके k स्क्वायर प्लस
1k प्लस का 2k और प्लस का कितना प्यारे बच्चों 2 और बटे में आपका आ जाएगा 2। यहाँ भी हम बना सकते थे फैक्टर, लेकिन यहाँ पे नहीं बनाए ताकि आप समझ जाएं। यह जाएगा k और यहाँ बचेगा k प्लस 1, इसमें कितना कॉमन है 2, तो 2 आ जाएगा कॉमन, k प्लस 1 बचेगा और अपान में आ जाएगा 2। अब जो दोनों में मिलेगा उसको लिखेंगे हम पहले, तो दोनों में k प्लस 1 मिल रहा है, उसको पहले लिख लेंगे और इसको लिखेंगे क्या आ जाएगा k प्लस 2 अपॉन में 2। हमने प्यारे बच्चों क्या बताया, इसका तरीका बिल्कुल यही है कि जहाँ पे आपका n होगा वहाँ आपको लाना पड़ेगा k प्लस 1 और k प्लस 1, है ना। जितनी बार n होगा उतनी बार आपको लाना पड़ेगा k प्लस 1 और जैसा भी यहाँ पे होगा उसी रूप का आपको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको चाहिए n प्लस 1 अपॉन 2, तो यहाँ पे हमने क्या बताया n की जगह पे क्या आ जाए k प्लस 1 आ जाए, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस k और k प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे प्यारे बच्चों k प्लस 1 और k प्लस 2 को हम लिखेंगे ब्रैकेट k प्लस 1 और प्लस 1। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि 2 को हमने लिखा है 1 प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं। अब ये हमारा किस रूप में बन गया, हमने आपसे क्या बताया कि जहाँ पे n होगा वहाँ क्या आपको लाना है k प्लस 1, तो यहाँ भी क्या है k प्लस 1, तो हमारा यही रूप तो बना। तो लिखेंगे अतः n बराबर k प्लस 1 के लिए Pn सत्य है। अतः दिया गया कथन गणितीय आगमन सिद्धांत से n एलिमेंट कैपिटल N के लिए सत्य है। इति सिद्धम। ये तरीका है प्यारे बच्चों लगाने का। अब आपको हम थोड़ा ओवरव्यू देते हैं। पहले हमने क्या किया, Pn माना, फिर n बराबर 1 के लिए हमने देखा यहाँ पे 1 डाला, यहाँ पे 1 डाला, तो दोनों पक्ष क्या है बराबर आए, तो हम अगले स्टेप की ओर बढ़े। n बराबर के लिए, के लिए भी हमारा कथन सत्य है क्योंकि हमने अल्फाबेट ही केवल चेंज किया है, के का वैल्यू कोई भी लेंगे दोनों पक्ष सेम आएंगे। इसके बाद हमने क्या किया, समीकरण 1 से जहां पे आपका k था वहां हमने क्या डाला k प्लस 1 और समीकरण 1 के दोनों पक्षों में k प्लस 1 ऐड किया, उसको हमने सिंप्लीफाई किया, तो लास्ट में हमारा कुछ ऐसा बना। इसके बाद अब इन दोनों के गुणनखंड करके हमको ऐसा बनाना है, इनके गुणनखंड करके ऐसा बनाना है कि जहां पे n है वहां हमारा k प्लस 1 आ जाए, इसकी जगह पे भी क्या आ जाए k प्लस 1 आ जाए। एक बात हमने यहाँ पे नोट की, क्या नोट की कि कोई भी हमको कथन दिया होगा उसमें हमको बनाना पड़ेगा यही रूप, लेकिन क्या है कि जहां पे n होगा वहां पे आपको लाना पड़ेगा k प्लस 1। मेरे प्यारे बच्चों क्या लाना पड़ेगा k प्लस 1। ये बात आप ध्यान रखिए और सवाल को लगाते जाइए। एक सवाल और लेते हैं, आप धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा।
अगला सवाल हम प्यारे बच्चों ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस 3 की पावर n इज इक्वल टू 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2। यहाँ भी आपको वही काम करना है जो इससे पहले बताया। सबसे पहला काम Pn मानेंगे n बराबर 1 के लिए, n बराबर k के लिए, फिर समीकरण 1 की सहायता से n बराबर k प्लस 1 के लिए हम सॉल्व करेंगे। तो पहला काम माना दिया गया कथन Pn है, तो Pn इस प्रकार है 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस 3 की पावर n इज इक्वल टू 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2। ये काम करना है पहले बच्चों। अब देखिए स्टेप फर्स्ट क्या करना है, n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए तो जहां जहां n है वहां वहां 1 डालेंगे तो याद आएगा प्यारे बच्चों 1 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस डॉट डॉट प्लस 3 की पावर 1 इज इक्वल टू 3 की पावर 1 माइनस 1 अपॉन 2। यहाँ से ये वाला हम टर्म लेंगे तो आ जाएगा 3 की पावर 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ 3 से 1 घट जाएगा 2 बचेगा, मल्टीप्लाई 2 अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 3। यहाँ भी पावर 1 और यहाँ भी पावर 1। समझ में आ रहा है बच्चों? इसका मतलब दोनों पक्ष बराबर आए तो हमारा कथन क्या हो गया, सत्य हो गया। अतः n बराबर 1 के लिए Pn सत्य है। इसके बाद ये मेरा प्यारे बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब n बराबर k के लिए आएगा स्टेप नंबर 2। तो याद आएगा प्यारे बच्चों यहां लिखेंगे समीकरण 1 से, है ना। केवल यहां पे क्या करना है, n की जगह पे अभी समीकरण 1 हमने बनाई नहीं है, अब बनाएंगे। याद आएगा p के इस प्रकार है 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस 3 की पावर k इज इक्वल टू 3 की पावर k माइनस 1 अपॉन 2। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमने केवल अल्फाबेट को ही चिन्ह किया है, यहाँ पे n था तो यहाँ पे हमने क्या किया है k। मान कोई भी यहाँ पे लेंगे दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे, बराबर। इसका मतलब ये हुआ n बराबर k के लिए Pn सत्य है। तो इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि तीसरा स्टेप फॉलो करेंगे हम। स्टेप नंबर 3 n बराबर k प्लस 1 के लिए। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? तो समीकरण 1 से याद आएगा p k प्लस 1 इस प्रकार है 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस डॉट डॉट प्लस 3 की पावर k इज इक्वल टू 3 की पावर k माइनस 1 अपॉन 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी। अब इसके बाद हमने क्या किया, इसके दोनों पक्षों में ये वाला हम टर्म देखेंगे प्यारे बच्चों। ये वाला टर्म हम देखेंगे 3 की पावर k है तो यहां पे क्या हमको करना है, k की जगह पे k प्लस 1 डालना है और दोनों पक्षों में जोड़ देना है। क्या बताए एक बार दोबारा,
ये वाला टर्म हमारा क्या है 3k, इसकी जगह क्या करेंगे हम k+1 डालेंगे, 3 की पावर k+1, और यही टर्म हम दोनों पक्षों में प्यारे बच्चों जोड़ देंगे। क्या करेंगे दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। तो देखिए समीकरण 1 में 3 की पावर k+1 जोड़ने पर, है ना, दोनों पक्षों में हम जोड़ रहे हैं प्यारे बच्चों, क्या आएगा p k+1 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस डॉट डॉट प्लस 3 की पावर k तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे हमने क्या किया, इसकी जगह पे 3 की पावर k+1 रखा और दोनों पक्षों में क्या किया ऐड कर दिया। तो याद आएगा 3 और 3 की पावर k -1/2 प्लस 3 की पावर k+1 बटे में 1 मान लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो याद आएगा प्यारे बच्चों 3 की पावर यहाँ पे 1 है, इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3 की पावर 1 और 3 की पावर k -3 की पावर 1/2 प्लस यहाँ पे एलसीएम हमारा 2 हो जाएगा। चलो ऐसे रहने देते हैं, बाद में सॉल्व कर लेंगे k+1/1। अब इसको हम इधर लिखते हैं p k+1 3 की पावर 1 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस डॉट डॉट प्लस 3 की पावर k प्लस 3 की पावर k+1 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे आधार क्या है सेम है तो पावर जाएंगी ऐड हो, है ना, जुड़ जाएंगी। तो आ जाएगा 3 की पावर k+1 और माइनस का 3 और यहाँ पे आ जाएगा प्यारे बच्चों जब इधर गुणा करेंगे लासा लेकर के तो आ जाएगा प्लस का 2 इंटू 3 की पावर k 2 इंटू 3 की पावर k और प्लस का 2। समझ आ रहा है प्यारे बच्चों? तो ये आपका आ जाएगा 3 की पावर k+1, इसके मल्टीप्लाई में कितना है प्यारे बच्चों 1 है, यहाँ पे कितना है 1 माइनस 3 से 2 घटा देंगे 1 बचेगा, प्लस का हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर k+1, यहाँ पे k+1 होगा प्यारे बच्चों, है ना, यहाँ पे 2 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 3 की पावर k+1 और यहाँ पे ठीक है ये वाला 2 नहीं रहेगा, ये वाला 2 मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया है ना, ये नहीं होगा। यह आएगा आपका 2 इंटू 3 की पावर k+1, ये जो हो जाएगा आपका 3 की पावर k+1 माइनस 3 प्लस 2 इंटू 3 की पावर k+1 और अपॉन में आ जाएगा प्यारे बच्चों 2। ठीक, ये -3 यहां आ जाएगा प्यारे बच्चों 3 की पावर k+1, 3 की पावर k+1, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 कितना आ जाएगा 2 + 1 3 हो जाएगा इंटू 3 की पावर k+1 और माइनस का 3/2। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? यहाँ पे देखिए ये गुणांक में था, 2 गुणे में था और 1 भी गुणे में था, तो गुणांक क्या है डिफरेंट है और बेस हमारे क्या है सेम है। यहाँ पर 3 की पावर k+1 है, यहाँ भी 3 की पावर k+1 है, तो ये गुणांक क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, तो आ जाएगा 3 इंटू 3 की पावर k+1 माइनस 3। अब देखिए 3 यहाँ पे क्या है हमारा कॉमन है तो 3 को हम बाहर निकाल लेंगे तो बचेगा यहाँ पे 3 की पावर k+1 माइनस का 1/2। देखिए प्यारे बच्चों हमने क्या बताया था, यहाँ पे जहां पे n है वहां हमको लाना पड़ेगा k+1, तो यहां क्या आ गया क्या प्यारे बच्चों k+1, तो इसका मतलब ये हुआ
हमारा दिया गया कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए भी क्या है, सत्य है। तो लिख देंगे हम, अतः n बराबर k प्लस 1 के लिए Pn सत्य है। अतः दिया गया कथन गणितीय आगमन सिद्धांत से प्रत्येक n एलिमेंट n के लिए सत्य है इति सिद्धम। देखिए हमने क्या किया है, पहली बात n बराबर 1 लिया, फिर n बराबर k लिया, फिर n बराबर k प्लस 1 लिया, समीकरण 1 का उपयोग किया। यहां पे समझने वाली बात यह है, जो ये वाला हमारा टर्म होता है k की जगह पे k प्लस 1 डाल के दोनों पक्षों में वही मान हम जोड़ देते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं, इस रूप का बनाते हैं। और जहां पे n होता है वहां क्या बनाते हैं प्यारे बच्चों, k प्लस 1। यही हमारा प्रोसेस है। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सेफ रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।